अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ अल्फा बी आर दी रूट्स, इक्वेशन दी गई है और हमने इसका फर्स्ट पार्ट करना है। पार्ट हमने ये प्रूव करना है कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ठीक है। हमें इक्वेशन दी गई है, हमने इसमें पहले क्या करना है, इसमें हमने पहले सम मतलब अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट अल्फा बीटा फाइंड आउट करना है। वो हमारे पास सेम ही है, माइनस बी डिवाइडेड बाय ए और सी डिवाइडेड बाय ए, ठीक है। ये हमारे पास क्या है बी और ये हमारे पास ए और माइनस हमारे पास इसके साथ आता है, ये हमारे पास सी और ये, ठीक है। ये हमने उसी तरह पुट किया, हमारे पास उसी तरह। इस चीज को आपने हर क्वेश्चन के लास्ट तक याद रखना है। अब हमारे पास इसका फार्मूला क्या है, किसका, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ठीक है। वो इक्वल है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, ठीक है, माइनस 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा। ये हमारे पास इस क्यूब का फार्मूला है, ये आपने याद रखना है। जो कि मैं यहां पर लिखूंगी वो आ जाएगा मेरे पास अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा माइनस 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा। अब हमने क्या करना है, हमने पुट करना है, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा क्या है, ये है, तो हम ये वैल्यू पुट करेंगे, माइनस बी बाय ए का होल क्यूब माइनस 3, ये हमारे पास है सी डिवाइडेड बाय ए और हमारे पास ये है माइनस बी डिवाइडेड बाय ए। अब हमने क्या करना है, इसका क्यूब लिख लेना है। ये माइनस, क्यूब में माइनस हो तो वो माइनस ही आता है, तो ये हो जाएगा बी क्यूब डिवाइडेड बाय ए क्यूब माइनस 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस बी सी और ये हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर। फिर हम करेंगे माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाय ए क्यूब और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 3bc डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के लिए हम ऐसा करेंगे, क्यूब की वैल्यू लिख लेंगे, क्योंकि इसके पास 2 है, इसके पास ज्यादा है, तो हम ये वाला लिखेंगे, नीचे हो जाएगा क्यूब। ये सेम है, ऊपर से आंसर सेम ऐसे ही उतर जाएगा। इसके पास 2 ए है, एक नहीं है, तो एक ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा प्लस 3abc। तो अब हमारे पास आ गया आंसर माइनस बी क्यूब प्लस 3abc डिवाइडेड बाय ए क्यूब। अब हम ऐसा करें, अगर इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं बी को, तो एक बी हम कॉमन ले लेंगे। हम कॉमन ले लेते हैं, माइनस बी को हम कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है, माइनस 3ac डिवाइडेड बाय ए क्यूब, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लें। हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है। इसके पास अल्फा है तो बीटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और इसके पास बीटा है तो हमारे पास अल्फा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो अब मैं इसको थोड़ा सा कर लेती हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। मैंने अल्फा पहले लिख दिया और बीटा बाद में लिख दिया, ठीक है। इसमें ऐसे अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, मैंने इन दोनों के पास स्क्वायर था उसको मैंने बाय कॉमन कर दिया। अब मैं ऐसा करूंगी कि मैं इसका फार्मूला लिखूंगी। मेरे पास फार्मूला है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो मैंने ये पुट करना है, तो मैंने क्या पुट करना है, ये पुट करना है। हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब मैंने इसमें ये वैल्यूज की पुट करनी है। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास किसके इक्वल है, माइनस बी डिवाइडेड बाय ए के, द होल स्क्वायर लगा दिया, माइनस 2 अल्फा बीटा किसके इक्वल है, सी डिवाइडेड बाय ए
और नीचे हमारे पास है c डिवाइडेड बाय a का होल स्क्वायर। अब मैं इसका स्क्वायर ओपन कर लेती हूँ, ये आ जाएगा हमारे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हमारे पास b स्क्वायर आ जाएगा और ये हमारे पास a स्क्वायर आ जाएगा माइनस ये आ जाएगा 2ca आ जाएगा और नीचे आ जाएगा c स्क्वायर और a स्क्वायर। अब मैं इसका एलसीएम लूंगी और हमेशा ग्रेट पावर वाला अगर सेम है तो ग्रेट पावर वाला मतलब जिसकी पावर बड़ी होगी उसका एलसीएम लिया जाएगा, a स्क्वायर का लिया जाएगा। ये सेम है a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 ऊपर से मल्टीप्लाई होगा तो b स्क्वायर हो जाएगा माइनस इसके पास 1 है a और इसके पास 2 है तो 1 होगा तो 1 रह जाएगा, वो ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा मतलब 2c के साथ हो जाएगा तो ये 2ac हो जाएगा और नीचे आ जाएगा हमारे पास c स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसा करेंगे कि जो ये वाला ये डिवाइड है हमारे पास इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे। किस में चेंज करेंगे, चेंज इनटू मल्टीप्लाई, ठीक है। डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई, ये भी मैं डिवाइड आगे लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो अब हम क्या करेंगे, b स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। जब हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो हमारी नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे, मतलब a स्क्वायर ऊपर और c स्क्वायर नीचे, जिससे ये और ये कट जाएगा तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी b स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाय c स्क्वायर। ये हमारे पास इसका आंसर है। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। पहले मैं ऐसे करती हूँ कि इसको अपना अपना अंडर रूट दे देती हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा अंडर रूट अल्फा अंडर रूट बीटा प्लस अंडर रूट बीटा अंडर रूट अल्फा। इन दोनों का एलसीएम ले लेती हूँ, अंडर रूट बीटा अंडर रूट अल्फा। इसके पास बीटा है, अल्फा नहीं है तो अल्फा ऊपर चला जाएगा, जो मल्टीप्लाई होकर मेरे पास उसके पास स्क्वायर में आ जाएगा क्योंकि 2 है, प्लस इसके पास अल्फा है बीटा नहीं है, अब बीटा के पास चला जाएगा, ऊपर भी बीटा है और यहाँ से भी जाएगा तो वो भी स्क्वायर में हो जाएगा। अब मैं ऐसा करती हूँ कि इनका स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, काट देती हूँ और इसको एक ही उस पर काट देती हूँ। ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा और इसको मैंने एक ही अंडर रूट में कर दिया तो ये हो गया बीटा अल्फा, ठीक है। अब ये इक्वेशन हमारे पास बन गई है अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट अल्फा बीटा। अब मैं इसमें इसकी वैल्यू पुट करती हूँ, माइनस बी डिवाइडेड बाय ए अंडर रूट सी डिवाइडेड बाय ए। अब मैं क्या करूंगी कि इसके अंदर जो डिवाइड है ना, मैं क्या करूंगी, डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई, ठीक है। जब डिवाइड चेंज होता है मल्टीप्लाई में, माइनस बी डिवाइडेड बाय ए इधर ही रहेगा, ये वाला चेंज होगा, ये चेंज होगा मल्टीप्लाई में तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ठीक है, अंडर रूट ए ऊपर और सी नीचे। अब मैं इसको अपना अपना अंडर रूट दे देती हूँ, ठीक है, माइनस बी डिवाइडेड बाय ए मल्टीप्लाई अंडर रूट ए और अंडर रूट सी। अब हम इसमें खुद से कुछ सिलेक्ट करते हैं। अगर जैसे कि ये हमारे पास ए है, अगर मैं अंडर रूट ए को मल्टीप्लाई करूं अंडर रूट ए से तो वो हमारे पास हो जाता है ना अंडर रूट ए स्क्वायर, जिससे ये काट के दोबारा ए आ जाता है। तो मैं इसका मतलब इसकी जगह ये पुट कर सकती हूँ, तो मैं इसकी जगह पुट कर दूंगी माइनस बी अंडर रूट ए मल्टीप्लाई अंडर रूट ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट सी, जिससे ये और ये कट जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये माइनस बी आ गया, नीचे ये भी अंडर रूट में ये भी अंडर रूट है तो इनको एक ही अंडर रूट में कर देती हूँ, जिससे ये हो जाएगा ए सी। तो अब ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। अब हम करेंगे फोर्थ पार्ट, इसका एलसीएम लेंगे, बीटा अल्फा, इसके पास बीटा है तो अल्फा ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा अल्फा क्यूब, इसके पास हमारे पास अल्फा है तो बीटा ऊपर होगा, जो हमारे पास बीटा से ही मल्टीप्लाई स्क्वायर से होकर बीटा क्यूब हो जाएगा, ठीक हो गया। अब हमारे पास ये क्यूब का फार्मूला हो गया, ठीक है। क्यूब का फार्मूला क्या है हमारे पास, अल्फा प्लस
बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। ये हमारे पास फार्मूला जो हमने यहाँ पे पुट किया, नीचे आ जाएगा हमारे पास अल्फा बीटा। अब हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास माइनस बी डिवाइडेड बाय ए का क्यूब, फिर लिखेंगे माइनस 3c डिवाइडेड बाय ए और माइनस बी बाय ए डिवाइडेड बाय सी बाय ए। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है इसे, अब हमने ऐसे करना है, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस, क्योंकि क्यूब में माइनस माइनस ही रहता है। ठीक है, वो हमारे पास नहीं चेंज होता, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और फिर प्लस को माइनस से दोबारा करते हैं तो वो फिर माइनस आ जाता है। तो ये हमारे पास हो जाएगा बी क्यूब डिवाइडेड बाय ए क्यूब, अप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 3c बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, नीचे आ जाएगा c डिवाइडेड बाय ए। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, हम इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास, मैंने कहा बड़ी पावर वाला हमने एलसीएम में रखना है 3 क्यूब, इसके पास तीनों है तो हम ऊपर वाली वैल्यू ऐसी एग्जैक्ट उतार देंगे। इसके पास ए स्क्वायर है, एक नहीं है तो एक को ऊपर चले ले जाएंगे, तो 3ab नीचे आ जाएगा c डिवाइडेड बाय ए। अब मैंने बताया है इस वाले को हमने चेंज करना है, ये जो डिवीजन है इसको चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस बी क्यूब प्लस 3abc डिवाइडेड बाय ए क्यूब मल्टीप्लाई ए ऊपर और सी नीचे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली नीचे, जिससे हमारे पास ये एक है, इनमें से दो रह जाएंगे, एक कट जाएगा, बी क्यूब प्लस 3abc डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर और सी, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब हम करेंगे इसका लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का। पहले हम इसे सिंप्लीफाई कर लें, मैं ऐसे करती हूँ, इन दोनों का एलसीएम ले लेती हूँ, ये मेरे पास हो जाएंगे अल्फा बीटा। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो इसके पास बीटा है तो अल्फा ऊपर चला जाएगा, ये अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, क्योंकि इसके साथ करूंगी तो बीटा आ जाएगा, वो ऊपर आ जाएगा। ये हमारे पास हो गया है ए प्लस, ये हमारे पास हो गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। अब अगर हम देखें तो इसका हमारे पास है, इसका है और इसका नहीं, मतलब अगर हम ऐसा करें कि अल्फा माइनस, अगर हम ऐसा फार्मूला देखें कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर के प्लस बी स्क्वायर के और माइनस 2ab के। ठीक हो गया। अब हम ऐसा इसको अल्फा में लिख लेते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो ये हमारे पास हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको भी अगर होल स्क्वायर काटू दरम्यान में प्लस है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब मैं इसमें वैल्यूज पुट कर देती हूँ, मतलब वैल्यूज क्या है मेरे पास, माइनस बी डिवाइडेड बाय ए माइनस 2, ये हो जाएगा सी डिवाइडेड बाय ए। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसके ऊपर होल स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2 सी और ए। इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम में बड़ी वैल्यू लेंगे ए स्क्वायर की, तो ये हमारे पास आ जाएगा
ऊपर बी स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा -2ac। -2ac इसलिए आया है क्योंकि इसके पास एक है, जब इसके एक रह जाता है ऊपर वाला वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अब हमारे पास क्या हो गया, अब हमारे पास आ गया है कि बी स्क्वायर -2ac। अब हम क्या करेंगे कि तो हमारे पास आ गया है अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू, ये मिटा देती हूं, आ जाएगा बी स्क्वायर -2ac डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। तो मैं दोनों तरफ अंडर रूट ले लूंगी तो ये कट जाएगा, तो मेरे पास ये आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि मेरे पास अल्फा माइनस बीटा का ये आंसर आ गया। तो मैं यहां पर लिख सकती हूं अल्फा है हमारे पास -b डिवाइडेड बाय a, और अल्फा माइनस b है हमारे पास अंडर रूट b स्क्वायर -2ac डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, और नीचे आ जाता है हमारे पास c डिवाइडेड बाय a। अगर इसकी मैं डिवीजन खत्म कर दूं, अगर मैं कर दूं -ba अंडर रूट बी स्क्वायर -2ac डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, ये ऐसे हो जाएगा हमारे पास, नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली नीचे, ए ऊपर चला जाएगा और सी नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास ये इसके साथ कट सकता है, खत्म हो गया। तो हमारे पास आ गया है, तो हमारे पास क्या आ गया है, -b डिवाइडेड बाय c अंडर रूट बी स्क्वायर -2ac डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। अब मैं इसका स्क्वायर अपना अपना कर दूं तो -b डिवाइडेड बाय c, ये ऊपर चला जाएगा बी स्क्वायर -2ac, ये नीचे आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर, इससे अंडर रूट ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा -b अंडर रूट बी स्क्वायर -2ac, और नीचे आ जाएगा ac। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा।